इंस्टाग्राम के ऊपर इस्लाम और हया एक चैनल है, उनका ये सवाल है कि जो मुसलमान में एथियस्ट हो रहे हैं और रिलीजन को लड़ाई-फ़साद की वजह बताते हैं, उनका उनको दावत कैसे दें? तो अगर कोई एथिस्ट हो रहा है, तो उनको दावत कैसे दिया जाएगा? तो उनको दावत इसी तरीके से दिया जाएगा कि आप उनको पता करें कि वो क्यों एथिज़्म की तरफ वो जा रहे हैं, या अगर कोई इस्लाम से एथिज़्म की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको पता करना होगा कि उनका वजह क्या है सबसे पहले, और फिर आप उस वजह को क्योर कर सकें। अगर आप उस वजह को दूर कर सकें, तो हो सकता है कि वो इस्लाम में वापस आ जाए। अगर वजह ये है कि उनको आज़ादी चाहिए, अगर वजह ये है कि उनको शराब पीना है, अगर वजह ये है कि अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जीना, कोई रूल्स नहीं चाहिए उनको लाइफ में, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बल्कि आपके सिर्फ रिलीजन में नहीं होते, बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक चौराहा पे होता है। ट्रैफिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर एक गेम में होता है, क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फुटबॉल का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्या कोई क्रिकेट खेलने जा सकता बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए? नहीं जा सकता। क्या कोई गाड़ी चला सकता बिना गाड़ी ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए? नहीं कर सकता। उसी तरीके से क्या कोई जिंदगी जी सकता बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के? तो नहीं जी, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप अपनी मर्जी का बनाते, या वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप अपने खालिक, अपने बनाने वाले के हिसाब से आप रहना चाहते हैं। आप चाहे तो अपनी मर्जी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना इसे जी सकते हैं, वो उसे काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं, इम्मा शाकिरन औ इम्मा कफूरा, वो सही रास्ते पे भी रह सकता है, शुक्रगुजारी भी कर सकता है, वो इनकार भी कर सकता है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे रहेंगे, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और जहां तक बात है लड़ाई फैलाने की, जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म सिर्फ लड़ाई फैलाता है, फसाद फैलाता है, तो मेरे हिसाब से ये कहना सही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा लड़ाई वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरे, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल, 60 मिलियन 70 मिलियन इतने लोग मरे हैं, कौन उन लड़ाइयों को कर रहा था? कोई धर्म उनको नहीं लड़ा रहा था। कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई बुद्धिज्म, कोई हिंदुज्म उनमें लड़ाई नहीं करवा रहा था, बल्कि नेशनलिज्म लड़ाई करवा रहा था। जब हम लोग हिस्ट्री के बुक्स में, अपने बुक्स में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वार 2 का रीजन नंबर 1 क्या है, तो नेशनलिज्म है। तो आपको ये अगर कोई ये बोल रहा है कि धर्म लड़ाई करवाता है, तो आपका रिसर्च बेकार, आपका रिसर्च अच्छा नहीं है। आपको रिसर्च करना होगा, ये जानना होगा कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही वो किस वजह से है। और धर्म में मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया धर्म में एकता के ऊपर। और धर्म में एकता मतलब कि बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी इक्वालिटी की बात, बहुत सारी ऐसी बात है जो कि एक है। जैसे कि एक ईश्वर के बारे में अगर आप कुरान पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। अगर आप हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर पढ़िएगा, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, तो इसमें लिखा हुआ एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो कि सिमिलर है। अगर कुछ डिफरेंस वाली बात भी है, अगर मान के चलिए मेरे रिलीजन में और आप किसी और के रिलीजन में अलग अलग बातें भी है, तो ये वजह नहीं रहेगी लड़ने के, अनलेस एंड अनटिल कोई और इंसान चाहेगा कि हम लड़े। जैसे कि अगर मैं कुछ कपड़ा पहनता हूँ अलग, मैं रेड कलर का शर्ट पहनता हूँ, कोई और ब्लू कलर का शर्ट पहनता है, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल कि कोई और शख्स हमको लड़ाना नहीं चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई और शख्स हमें गलतफहमी नहीं पैदा कर दे और फिर हम लोग लड़ने लगे। और जहां तक बात है लड़ाई की, तो दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई है वो किसी धर्म की वजह से नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बिना धर्म के कारण के, जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ है, उनको आप ये चीज बताएं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।